अ कपल ऑफ कुकूज एपिसोड 18 के पहले सीन में साची को मिलने के लिए उसके फादर और मदर उसके घर पर आ जाते हैं। तो जब साची का फादर और मदर साची को मिलने के लिए उसके घर के अंदर आ जाते हैं, तब साची का कंडीशन देखने के बाद उनका फादर और मदर ये डिसाइड करते हैं कि साची को हॉस्पिटल पर लेकर जाना चाहिए। तो अपने पेरेंट्स की सारी बात सुनने के बाद साची बहुत निराश हो जाती है और उसी टाइम पर साची अपने पेरेंट्स को ये भी कहती है कि वो लोग नागी को साची की कंडीशन के बारे में ना बताए। तो उसके बाद दूसरा सीन पर एरिका और नागी साथ में चलकर स्पिरिचुअल टेंपल पर चले जाते हैं और उसी टाइम पर एरिका बहुत घबराने लगती है। तो उसी टाइम पर नागी हीरो के बारे में सोचने लगता है और उस टाइम पर नागी को ये लग रहा था कि अगर हीरो के साथ वो टेंपल पर आया हुआ था तो उस टाइम पर नागी हीरो को इम्प्रेस भी कर सकता था। तो उसी टाइम पर नागी एरिका के पीछे से गायब हो जाता है और उस टाइम पर एरिका को ये लग रहा था कि नागी को स्पिरिट ले गया था। तो कुछ देर बाद नागी छुपके से एरिका को डराना चाहता था। तो ये सब होने के बाद एरिका नागी से बहुत गुस्सा हो जाती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी और एरिका एक कन्वीनियंस स्टोर पर चले जाते हैं और उसी टाइम पर एरिका उस स्टोर पर अपने लिए एक अंडरवेयर भी खरीद लेती है। तो उसी टाइम पर एरिका नागी को ये भी कहती है कि उसने अंडरवेयर को अपनी बैग पर डालना ही भूल दिया था। तो ये सब कुछ सुनने के बाद नागी कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है और उसी टाइम पर एरिका हीरो के बारे में भी नागी को बताने लगती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी और एरिका साथ में चलकर श्राइन की ओर बढ़ने लगते हैं और कुछ देर बाद नागी और एरिका श्राइन पर पहुंच जाते हैं। तो श्राइन पर आ जाने के बाद नागी और एरिका बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ देर बाद नागी श्राइन के करीब जाकर उसकी सीढ़ी पर जाकर बैठ जाता है। उसी टाइम पर एरिका नागी को ये कहती है कि वो नागी से मिलकर बहुत खुश है और ये सब कुछ सुनने के बाद नागी भी एरिका को ये कहता है कि वो भी एरिका से मिलकर बहुत खुश है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर हीरो और शियोन नागी और एरिका के बारे में बातें करने लगते हैं और उसी टाइम पर वो लोग को ये भी पता चलता है कि वो श्राइन इंगेज का था। तो उस श्राइन पर आ जाने के बाद एरिका और नागी साथ पर फोटो खींच लेते हैं और उसके बाद एरिका उस फोटो को हीरो को सेंड कर देती है और बाद में हीरो उस फोटो को देखकर बहुत खुश होने लगती है। तो उसी टाइम पर एरिका नागी को इंगेज के बारे में भी बातें करने लगती है और ये सब कुछ सुनने के बाद नागी कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है। तो उसी टाइम पर हीरो एरिका और नागी को ये भी कहती है कि हीरो और शियोन उस श्राइन पर नहीं आएंगी। तो ये सब कुछ सुनने के बाद एरिका और नागी उस श्राइन से वापस आ जाते हैं। तो कुछ देर बाद नागी और एरिका घर पर आ जाते हैं और उस टाइम पर एरिका को खरीदा हुआ सामान को हीरो तारीफ भी करने लगती है और ये सब कुछ देखने के बाद नागी कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर सब लोग घर के बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वो सभी लोग उस खाने को बारबेक्यू भी करने लगते हैं और कुछ देर बाद एरिका और सभी लोग उस खाने को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय भी करने लगते हैं। तो उसी टाइम पर हीरो नागी को अपने खाया हुआ बारबेक्यू मेज को भी मांगने लगती है और उसके बाद हीरो उस मेज को भी खा लेती है और ये सब कुछ देखने के बाद नागी को ये लग रहा था कि वो हीरो के साथ इनडायरेक्ट किस कर रहा है। तो उसी टाइम पर हीरो नागी को ये भी पूछती है कि क्या नागी ने बारबेक्यू को पहली बार खाया है या नहीं, जिसकी जवाब पर नागी हीरो को ये कहता है कि उसने फैमिली के साथ बहुत बार बारबेक्यू को खाया है। तो बारबेक्यू को खाने के बाद एरिका और शियोन डिश वॉश को करने के लिए चले जाते हैं और उसी टाइम पर नागी और हीरो बाहर जाकर बारबेक्यू का सारे सामान को मैनेज करते हैं। तो इन सारे काम को ख़त्म कर देने के बाद वो सभी लोग स्टडी कैंप के बारे में बातें करने लगते हैं। तो उसी टाइम पर नागी स्टार के बारे में सभी लोग को बताने लगते हैं। तो नागी का सारा बात सुनने के बाद सभी लोग बाहर जाकर स्टार को देखने लगते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद एरिका सभी लोग को ये कहती है कि उन लोग को कल भी स्टार को देखना चाहिए। तो ये सब कुछ सुनने के बाद नागी भी बहुत खुश हो जाता है और उसी टाइम पर नागी का फ़ोन पर एक मैसेज भी आ जाता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर साची हॉस्पिटल पर जाकर बेड पर रेस्ट करती है और उसी टाइम पर साची को ये पता चलता है कि उनका पेरेंट्स ने नागी को साची के बारे में सब कुछ बता दिया। तो ये सब कुछ पता चलने के बाद साची कुछ देर के लिए शॉक हो जाती है और उसी टाइम पर साची स्टार के बारे में भी उस टाइम पर सोचने लगती है।
तो उसके बाद दूसरा सीन पर सभी लोग शूटिंग स्टार को देखकर विश को मांगने लगते हैं और उसी टाइम पर एरिका को ये पता चलता है कि नागी उनके पास नहीं है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी साची को हॉस्पिटल पर मिलने के लिए आ जाता है और ये सब कुछ देखने के बाद साची नागी के साथ गुस्सा भी होने लगती है। तो उसी टाइम पर नागी अपने दोस्तों और स्टडी कैंप के बारे में भी साची को बताने लगता है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद साची बहुत खुश हो जाती है और उसी टाइम पर साची नागी को भी थैंक यू भी कहती है। तो उसी टाइम पर एरिका और हीरो को ये पता चलता है कि नागी साची को मिलने के लिए हॉस्पिटल पर चला गया है। तो उस टाइम पर उन लोग को ये पता चलता है कि नागी को साची बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी एरिका को वेलकम करने के लिए दरवाजे के सामने आ जाता है और उसी टाइम पर नागी एरिका को माफ़ी भी मांगने लगता है। तो ये सब कुछ कह देने के बाद नागी को ये लग रहा था कि एरिका उसका मजाक उड़ाएगी, पर उस टाइम पर एरिका नागी को बहुत कॉम्प्लीमेंट देने लगती है। तो ये सब कुछ देखने के बाद नागी कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद नागी अपनी रूम पर चला जाता है और अपनी रूम पर आ जाने के बाद नागी अपनी पेरेंट्स और साची के बारे में भी याद करने लगता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर हीरो और सियोन अपनी स्टडी कैंप से वापस आ जाते हैं और उसी टाइम पर हीरो एरिका के पोस्ट के बारे में भी सियोन को बताने लगती है। तो कुछ देर बाद सियोन अपने घर पर आ जाता है और उसी टाइम पर सियोन हीरो को एरिका के प्रॉमिस के बारे में भी बताने लगता है। तो उसी टाइम पर हीरो एरिका का घर पर रखा हुआ एक फ़ोटो फ्रेम को भी याद करने लगती है और उसी टाइम पर हीरो एरिका की फैमिली और नागी का फ़ोटो को भी उस फ्रेम पर देख लेती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर एरिका के फादर एरिका के स्टडी कैंप हाउस पर आ जाते हैं और उसी टाइम पर एरिका के फादर अपनी फैमिली फ़ोटो को भी देख लेती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर साची अपने पेरेंट्स के साथ खाने लगती है और उस टाइम पर साची अपने पेरेंट्स को ये भी कहती है कि वो हेल्दी होकर अपने घर पर वापस आना चाहती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर एरिका अपने घर के पुल पर बैठकर एक मैसेज को देखने लगती है और उसी टाइम पर नागी एरिका के साथ बातें करने के लिए उस जगह पर भी आ जाता है। तो उसी टाइम पर नागी एरिका के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब पर एरिका नागी को ये कहती है कि वो अभी कमेंट को पढ़ रही है। तो उसी टाइम पर नागी एरिका को एक आदमी के बारे में भी पूछने लगता है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद एरिका नागी को जवाब देने के लिए पुल से उठने लगती है। सनमी के एंड पर एरिका नागी को उस टाइम पर पानी को फेंक देती है और उसी टाइम पर एरिका उस आदमी का नाम नागी को बताने के लिए भी रेडी हो जाती है।